नमस्कार। हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम ये इसका बेसिक से शुरू करेंगे और हर इसका एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्डों से बना हुआ है। एक क्या है? ट्रिग्नन, दूसरा क्या है? मेट्रन। ट्रिग्नन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रन का मतलब होता है मेजर। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज और मेजर का मतलब होता है मापन। तो ट्रायंगल दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक ट्रिग्नन है जिसका मतलब होता है ट्रिंगल, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। इसका एक वर्ड है मेट्रन का मतलब होता है मेजर का मतलब मापन। हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुजों का मापन पढ़ेंगे। त्रिभुजों के मापन सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज का मतलब यह होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज है क्या? कि त्रिभुज इस टाइप का है। तीन भुजाएं हैं, मैंने एक नाम दी ए बी सी, एक त्रिभुज है। इसके जो है 6 घटक होते हैं। 3 कोण होंगे और 3 कोण और 3 भुजाएं। 3 कोण और 3 भुजाएं। 3 कोणों में कौन कौन से? हमारा एक कोण कौन सा आएगा? कोण ए, कोण बी, कोण सी। 3 कोण हो गए। 3 भुजाएं, एक ए बी सी ए। त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जिसमें से त्रिभुज के 6 घटक होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। 3 भुजाओं में जो है ए बी है, बी सी है, सी ए है। 3 कोणों में कोण ए है, ये कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। तो अब हमको जो है ये कोण को नापना है और भुजाओं को नापना है। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम? त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो अब जो है जब त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे तो त्रिभुज को जो है कोण के आधार पर हम बांटते हैं और भुजाओं के आधार पर बांटते हैं। जब कोण के आधार पर बांटेंगे तो हमारा जो है कोण के आधार पर तो जब कोण के आधार पर की बात करेंगे तो पहली बात आती है हमारा जो है 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज हिंदी में। तीसरा आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश से छोटा हो। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तीसरा क्या आता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो जाए उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब इसमें जो है यदि हम इसको जो है त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर डिवाइड करें तो त्रिभुज जो है भुजाओं के आधार पर क्या होगा? ये तो हमारा जो क्या है? कोण के आधार पर त्रिभुज हो गया। अब इसको हम जो है यदि हम भुजाओं के आधार पर डिवाइड करें, भुजाओं के आधार पर, तो जब भुजाओं के आधार पर बांटेंगे तो हमारा वो भी 3 प्रकार का होता है। 3 भुजाएं। तो पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल,
लेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएं। जितनी भुजाएं, 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं यदि आपस में बराबर हो जाएं तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा क्या है हमारा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज बने, एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ए बी सी। अब इसमें से कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। मान लेते हैं कि यदि ए बी बराबर हो गया बी सी के, या ए बी हमारा बराबर हो गया ए सी के, या तो हमारा बी सी बराबर हो गया ए सी के। यदि 2 भुजाएं इस त्रिभुज में, कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी समबाहु त्रिभुज का मतलब, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा कोई भी त्रिभुज है, यदि उसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है? कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें तीसरा क्या है? आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज। यदि कोई त्रिभुज ले लें, कोई भी त्रिभुज लेते हैं, यदि उस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं आती है तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, इसकी भुजा ए बी बी सी सी ए है। अब यदि ये कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है वो क्या है? उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तो अब हमारा यहाँ पे हम त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत भुजाओं और कोणों का मापन पढ़ेंगे। तो जब त्रिभुज की भुजाओं को कोणों का मापन पढ़ेंगे तो पहले हम क्या मापेंगे? कोण मापते हैं। तो कोण मापने की जो है, कोणों का मापन, कोण यदि कोई त्रिभुज दिया गया है उसमें 3 कोण बन रहे हैं तो उनको कोण कैसे मापते हैं? तो पहली बात हमको इसमें थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि कोण को हम कैसे लेते हैं। मान लेते हैं कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। जब हम जो है त्रिभुज में जब एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे तो हम कोण धनात्मक लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे यदि ये रेखा मान लेते कि क्या है, ये ओ एक रेखा थी, इसके ऊपर ये ओ बी रेखा ऐसे रखी थी, हमने इसको उठा करके ऐसे आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये कोण इस तरह घूम गया, ये थीटा है, तो इसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव। इस टाइप से क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। और यदि यहीं पे हमारा यदि ओ लाइन थी, ओ बी लाइन ऐसे हो गई, हम कोण को ऐसे माप दिए तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव मापेंगे। तो हमारा टोटल क्या है? यदि हम जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो कोण क्या होगा? चिन्ह क्या होगा? धनात्मक। और जब जो है उल्टा क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होगा? ऋणात्मक। जब भी कोण का मापन करना है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। हमेशा किससे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब कोणों के मापन की जो विधियां हैं, कोण के मापन की 3 विधियां हैं। पहला है क्या है हमारा? डेसिमल सिस्टम। इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं, इसको हम जो है डिग्री मेथड भी, डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। डिग्री। तो पहला विधि क्या है हमारा?